ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कथा भागवत में भगवान ने अंग परिवर्तन किए, जिसका उत्सव यशोदा मैया और नंद बाबा ने मनाया, जिसमें सभी ग्वाल बालों को आमंत्रित किया गया, गोपियों का आमंत्रित किया। अब प्रश्न है कि अगर हमारा कन्हैया, हमारा लाला जी जगे रहेंगे तो उत्सव कैसे मनाया जाएगा? सबका लेन देन, दान दक्षिणा, खाना पीना। हाँ, तो माँ की ऐसी इच्छा हुई जो कन्हैया सो जाए। बाल कृष्ण भगवान समझ गए कि आज गोपियों को और ग्वालों की पूजा होने वाली, गरीबों की पूजा होती है। गोपाल जी प्रसन्न हो गए। लाला को बहुत आनंद हुआ, मेरी माँ की इच्छा है पूजा करने की, कन्हैया सो जाए। बाल कृष्ण ने ऐसा नाटक किया, आंख बंद करके सो गए। यशोदा माँ को अति आनंद हुआ, का बड़ा सयाना है। मैं उसको कहती हूँ कि सो जा तो बेचारा सो जाता है, मैं कहती हूँ कि बेटा जाग जा तो वह जग जाता है। मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे कहना कर रहा है, लाला कर रहा है। कहते हैं सोने के लिए तो सो जाओ और जगने को हो तो जग जाओ। ऐसा तो किसी के यहाँ हुआ ही नहीं, और न हो भी सकता है, ऐसा नहीं होगा। दूसरे बालक माँ को बहुत त्रास देते हैं, मेरा बालक ऐसा नहीं है, सबको आनंद देने वाला है। मेरी इच्छा थी जो कन्हैया सो जाए। बाल कृष्ण भगवान सो गए। यशोदा मैया अपना पूजन अर्चना करने लगी, जो करना था। यशोदा मैया ने विचार किया कि आज बहुत से लोग आने वाले हैं, कन्हैया को जो पालना है वह बाहर गाड़ी के नीचे रखूं, घर में जगह विशाल हो जाएगी, तो लोग ज़्यादा आएंगे तो रहने का जगह भी तो चाहिए, रुकने का। माँ ने गाड़ी के नीचे पलने को रख दिया। बहुत लोग आने वाले हैं। पलने में बाहर बाल कृष्ण है और ऊपर गाड़ी है। यशोदा मैया एक एक गोपी को पूजा करती है। कोई गोपी आए तो उसे आसन देती है, चंदन की अर्चना करती है, रोली का तिलक लगाती है, साड़ी देती है, फूल का बैनी देती है। माँ पूजा करती है। कोई गोपी अकेली आई हो तो उसको कहती है कि अपने बालक को ले आओ, अकेली क्यों आई, मुझे पूजा करनी है। वह घर में दौड़ती हुई जाती है, अपने बालक को लेके आती है। यशोदा मैया बालक के कपाल में तिलक करती है, मोती की माला पहनाती है, बालक के मस्तक पर हाथ रखते हैं, बेटा तुम्हारा आयु मार्कंडे जैसा हो, सबको आशीर्वाद देती है। माँ तो ऐसा होना चाहिए, ये सब बच्चे बराबर हो। बालक की पूजा करो तो माँ प्रसन्न होती है। यशोदा माँ ने बालक के गले में मोती की माला पहनाई। गोपियों को अति आनंद हुआ। बाल कृष्ण अब जागते हैं। लाला ने देखा कि मेरे माँ उत्सव तो मेरा करती है और मुझे तो घर से बाहर गाड़ी के नीचे रख दिया और घर में अपना उत्सव कर रही है, पर्व कर रही है।
मैया उत्सव किसका करती है? उत्सव जगत को भूलने के लिए और भगवान में तन्मय होने के लिए। उत्सव के दिन मानव भगवान को भूल जाए तो उत्सव किस काम का? यशोदा मैया भगवान को भूल गए, हाँ, पालने को गाड़ी के नीचे रख दिए, ये सब उत्सव कर रही है। भगवान कहते मेरी माँ मुझे भूल गई। इतना काल तो भगवान सोए हुए थे। अब बाल कृष्ण रोते हैं, माँ सुनती नहीं है। लाला को भूख लगी है। यशोदा माँ तो गोपियों की पूजा में लगी हुई है, गोपियों से बात करने में लगी है। बाल कृष्ण और जोर से रोने लगे। ऊपर दृष्टि करते हैं, राजा कंस ने संकटासुर नाम के एक राक्षस को भेजा है। यह संकटासुर गाड़ी के ऊपर बैठा है और पलना नीचे है, और भगवान बाल कृष्ण रो रहे हैं। राक्षस संकटासुर ने विचार किया, इसी बालक ने पूतना को मारा है और यही पूतना का काल है। आज गाड़ी के नीचे है, मैं गाड़ी को ऊपर चढ़ूंगा तो जोर से गाड़ी को दबा दूंगा, पूतना का काल मर जाएगा। गाड़ी के ऊपर संकटासुर बैठा। बाल कृष्ण ने देखा कि आज कंस मामा ने बहुत बड़ा खिलौना भेजा है। मामा खिलौने भेजता है, परंपरा है। अब उस सब तो हो रहा है ना परिवर्तन का, देह परिवर्तन किए भगवान कृष्ण ने। कंस मामा ने खिलौना मेरे लिए भेजा है। बालक का स्वभाव होता है, जब बालक रोता है तो पैर को उछालता है। बाल कृष्ण ने ऐसी लीला की कि पैरों को जोर से उछाल दिया, संकटासुर को लात मारी, गाड़ी में ठोकर मारी, संकटासुर मर जाता है और गाड़ी गिर जाता है। भयंकर ध्वनि हुई। गोपी ग्वाल दौड़ते हुए आए, क्या हुआ क्या हुआ? बाल कृष्ण पालने में है और लाला को उठा लिया है। कहते छोटे छोटे ग्वाल बाल 3-4 वर्ष के बालक वहाँ खेलते थे। यशोदा मैया ने पूछा कि गाड़ी कैसे गिरी? बालकों ने कहा मैया ये तो कन्हैया की है। कन्हैया रोता था तो कन्हैया का पैर एकदम लंबा हो गया, बालकों ने देखा, और इसी से राक्षस भी मर गया। कहते नौते सद धीरे गोपा बाल भास मृत्युत। यशोदा को विश्वास नहीं होता है। कहते झूठ तू बोलता है, हमारे लल्ला का पैर लंबा कैसे हो जाएगा, और लंबा होके कैसे मार देगा इसके ऊपर गाड़ी में, संभव है ही नहीं। कहते ना मैया मैं सत्य कहता हूँ, कन्हैया का पैर लंबा हो गया था। कन्हैया ने राक्षस को मारा और कन्हैया ने गाड़ी को गिरा दी। माँ की भूल यह हुई थी, जो गाड़ी में तो दही मक्खन को रखा है और गाड़ी के नीचे बाल कृष्ण को रखा है। माँ को यही भूल हो गई। तो माखन मिश्री ऊपर गाड़ी के ऊपर, और पलना जो है गाड़ी के नीचे। जो गाड़ी के ऊपर भगवान को रखता है उसकी गाड़ी कभी गिरती ही नहीं, और जो गाड़ी को नीचे भगवान को रखता है उसकी गाड़ी को भगवान ठोकर मार देते। इसलिए आप मंदिर बनाते हो तो मंदिर के छत पर, मंदिर के गुंबद पर कोई वस्तु नहीं होना चाहिए।
चाहे आरती की थाली हो या धूप दीप हो या कोई चीज, कोई किताबें हो या पुस्तक, रामायण गीता कुछ भी हो, क्योंकि भगवान का छत है, नीचे भगवान है तो ऊपर रखते क्यों? या तो भगवान नीचे हो जाएंगे। कहते जीवन ही गाड़ी है, जो मुख्य है उसके ऊपर रखते हैं, जो गौण है उसको नीचे रखते हैं। कहते जीवन में जब श्री कृष्ण गौण हो जाते हैं तो काम मुख्य हो जाता है। जीवन में परमात्मा गौण हो जाते हैं तो पैसा मुख्य हो जाता है। यही तो संकटासुर है। जीवन में पैसे की जरूरत है, किंतु पैसे से भी ज्यादा परमात्मा की जरूरत है। धन साधन है, धन साध्य नहीं है। पैसे से सुख मिलता है, पैसे से दुख की समाप्ति नहीं होती। कहते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थ में धर्म जो है प्रथम है, धर्म। मोक्ष जो है अंत में आता है, और दोनों के बीच में अर्थ और काम है। कहते जीवन में अर्थ और काम मुख्य नहीं है, अर्थ और काम गौण है। धर्म और मोक्ष जो है यही मुख्य है। ऐसा क्यों नहीं कहा? अर्थ धर्म, अर्थ काम धर्म मोक्ष, ये भी तो कह सकते थे, ऐसा क्यों नहीं कहा? प्रथम धर्म है और अंत में मोक्ष है। पैसा मुख्य नहीं है, काम सुख मुख्य नहीं है। जीवन में परमात्मा जब गौण हो जाते हैं तो पैसा छाती के ऊपर चढ़ता है, चढ़ाते हो ना मृत्यु के बाद। भक्ति जब गौण हो जाती है तो जीवन में काम सुख जो है मुख्य हो जाता है। अर्थ और काम जब मुख्य हो जाते हैं तो गाड़ी गिर जाती है। अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान को बैठाया था, अर्जुन जहां गए वहां जीत हुई। कथा में अनेक भाव निकलते हैं। तृणावर्त का उद्धार किया, जुम्मन लीला अनेक हैं। भगवान जो लीला ही लीला कर रहे हैं, क्योंकि तेरा लीला अपरंपार। तो असंकटासुर की वध की कथा, फिर आगे आपको गर्गाचार्य जी का बालकृष्ण पर कृपा होंगे, फिर उनका नामांकन संस्कार होगा और धीरे धीरे कथा आगे बढ़ेगी। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।